गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप सर, प्रज्ञा बाल मंदिर हायर सेकेंडरी विद्यालय। आज से हम लोग ऑनलाइन एग्रीकल्चर की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, टॉपिक बाई टॉपिक ये क्लास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है हमारा कि ज़रूर आप सभी टाइम के हिसाब से अपनी अपनी क्लासों को अचीव करें। तो पीसीएमबी में सबसे पहले क्लास 12 पीसीएमबी में पहला चैप्टर जिसका नाम दिया हुआ है प्रकाश, जिसे अंग्रेजी शब्दावली में लाइट कहा जाता है, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, उनके ऊपर आपको चर्चा दी जाएगी। चलिए सबसे पहले तो कक्षा 12 सब्जेक्ट पीसीएमबी, इसका पहला अध्याय 1 का नाम दिया हुआ है प्रकाश। अध्याय 1 का नाम क्या है? प्रकाश। पाठ या अध्याय 1 प्रकाश को अंग्रेजी शब्दावली में लाइट कहा जाता है। प्रकाश को अंग्रेजी शब्दावली में क्या है? लाइट कहा जाता है। तो कक्षा 12 की पीसीएमबी में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, आपका अध्याय है प्रकाश को लाइट कहा जाता है। इस प्रकाश में फर्स्ट जो चैप्टर है, इसमें टोटल सिलेबस के तहत 1+2 बराबर 3 नंबर का पूरा सिलेबस है। इस पार्ट का 1 नंबर की ओटी है और 2 नंबर का एक अति लोकप्रिय प्रश्न आता है। पुनः सुने छात्रों, 1 नंबर की ओटी है और 2 नंबर का एक अति लोकप्रिय प्रश्न आता है। टोटल सिलेबस 3 नंबर का है इस टॉपिक से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में जो आप लोगों को बताना है। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा। पहला बिंदु चर्चा करेंगे अपन लोग प्रकाश की परिभाषा। दूसरा प्रकाश के माध्यम। तीसरा प्रकाश का संचरण। देखिए, पहले बिंदु पर चर्चा होगी प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश है क्या, कहते किसे है प्रकाश। दूसरा बिंदु रहेगा प्रकाश के माध्यम। कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश को ट्रांसमिट किया जाता है। तीसरा है प्रकाश का संचरण। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा ये लिख दिया मैंने यहाँ पर प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज द लाइट। प्रकाश की परिभाषा एक ऐसा भौतिक कारक या वह भौतिक कारक जो मानव की दृष्टि संवेदना को जागृत करने का कार्य करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। छात्रों यहां पर देखें, एक ऐसा भौतिक कारक जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक कैसा है? भौतिक। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करने का कार्य करता है, उस विशेष कारक को ही प्रकाश कहा जाता है। उस कारक को क्या कह रहे हैं? प्रकाश कहा जाता है। पुनः सुनिए, हर संभव प्रयास ये रहेगा छात्रों कि ऑनलाइन क्लास में आप सभी को परिभाषा, कोई भी थ्योरेटिकल बेस है, यही क्लियर करवाया जाए। एक बार दोबारा सुने, प्रकाश किसे कहते हैं? एक ऐसा भौतिक कारक जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करने का कार्य करता है, उस भौतिक कारक को प्रकाश कहा जाता है। परिभाषा क्लियर हो गई। पहला था प्रकाश की परिभाषा। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकाश को लाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइट, LIGHT। अंग्रेजी शब्दावली में इसे लाइट शब्द के नाम से जाना जाता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो जिसकी संवेदना हमारी आंखों के द्वारा ही महसूस की जाती है या जिसको आंखों के द्वारा देखने का कार्य किया जाता है। तो प्रकाश की परिभाषा क्लियर हो गई सभी को? ठीक।
इसके बाद चर्चा करते हैं अपन प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम ये लिख दिया है प्रकाश का माध्यम। सामने देखिए जरा, प्रकाश के माध्यम वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आर पार गमन करने का, गमन यानी जाने का कार्य करती हैं, उन सभी पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर जरा भाई, वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का कार्य करती हैं, उन्हें प्रकाश के माध्यम कहा जाता है। प्रकाश के माध्यम दो होते हैं। नंबर 1 समांगी माध्यम, और नंबर 2 विषमांगी माध्यम। सामने देखिएगा, नंबर 1 समांगी माध्यम, नंबर 2 विषमांगी माध्यम। अब ये समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम क्या है? माध्यम तो आपको यहाँ पता चुकी कि भाई प्रकाश के माध्यम से आप क्या समझते हो। यदि आता है बिंदु कि प्रकाश के माध्यम क्या है, आप लिखोगे वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक ओर से दूसरी ओर जाने का कार्य करती है, उसे प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। होना सुनिए, ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर गमन करने का कार्य करती है, उसे माध्यम कहा जाता है। जो कि बात चल रही है प्रकाश की, तो टोटल वर्ड बनेगा प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। सबसे पहले चर्चा करते हैं समांगी माध्यम की। भाई वे सभी माध्यम, सामने देखें, ऐसे माध्यम जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की किरणों के गुण हमेशा एक समान पाए जाते हैं, उन्हें हम समांगी माध्यम कहते हैं। पुनः सुने, नंबर 1 समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के गुण हमेशा एक समान पाए जाते हैं, उसे समांगी माध्यम कहा जाता है। जैसे स्वच्छ जल, कांच, वायु आदि। सामने देखिएगा, समांगी माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसकी प्रत्येक सतह पर प्रकाश के गुण हमेशा एक समान पाए जाते हैं, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए या जैसे स्वच्छ जल, साफ पानी, कांच, बिल्कुल नया कांच, साथ ही साथ वायु, ये हमेशा समांगी माध्यम के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। जबकि विषमांगी माध्यम, कौन सा माध्यम है? विषमांगी माध्यम। भाई वे सभी माध्यम जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के गुण भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, उसे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के गुण अलग अलग भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें विषमांगी माध्यम कहा जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी की सतह तथा विभिन्न ताप पर वायु की परतें आदि। सब देखिएगा, लकड़ी की सतह या धुंधला कांच भी ले सकते हैं, धुंधला कांच है, विभिन्न ताप पर वायु की परतें आदि। सामने देखिएगा, यहां से प्रकाश के माध्यम, पहला दिखाया आपको प्रकाश, दूसरा बताया आपको प्रकाश के माध्यम। तो प्रकाश के माध्यम को एक बार रिवाइज करवाते हैं आपको। प्रकाश का माध्यम क्या होता है? प्रकाश का माध्यम वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें एक ओर से दूसरी ओर जाने का कार्य करती हैं, उसे प्रकाश के माध्यम कहा जाता है। प्रकाश के 2 माध्यम होते हैं, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। नंबर 1 समांगी माध्यम, भाई वे सभी माध्यम ऐसे माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के गुण हमेशा एक समान एक जैसे पाए जाते हैं, उसे समांगी माध्यम कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ जल है, कांच है, वायु है आदि। जबकि विषमांगी माध्यम भाई ऐसे
वे सभी माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के गुण भिन्न भिन्न अलग अलग पाए जाते हैं उसे विषमांगी माध्यम कहा जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी की सतह है, विभिन्न ताप और वायु की परतें आदि। इसमें कांच भी ले सकते हैं, पुराना घिसा हुआ कांच, पुराना कांच आदि। तो ये दो टॉपिक आपको बताया। इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है प्रकाश का संचरण। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का संचरण। सामने देखिएगा। अब संचरण होता क्या है, संचरण कहते किसे हैं, संचरण से आप क्या समझते हो? तो प्रकाश का हो रहा है संचरण, तो डेफिनेशन क्लियर करनी है। प्रकाश का संचरण क्या है या प्रकाश के संचरण से आप क्या समझते हो? एक बार देखिएगा, मैं नोट्स आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद संचरण पर आते हैं। देखिएगा, यह लिख दिया मेरे सामने प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण क्या है, गौर से सुनना चाहता हूं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। पुनः सुनिए, प्रकाश का संचरण क्या है? प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। या यूं कहें कि प्रकाश की किरणों का सीधे मार्ग में जाने की क्रिया, गमन करने की क्रिया को ही प्रकाश का संचरण कहा जाता है। संचरण के आधार, किसके आधार पर? संचरण के आधार पर, प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। सामने देखिए, प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश संचरण क्या था, अभी ऊपर ही जैसे चर्चा करके अभी अपन कंप्लीट हुए हैं कि प्रकाश का संचरण, प्रकाश की किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया, गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। पुनः सुनिए, इससे आपको यही कि यही याद हो जाए। प्रकाश का संचरण, प्रकाश की किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने जाने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे मार्ग में, सीधी रेखा में गमन करने का काम करती हैं। तो प्रकाश का संचरण क्लियर हो गया। प्रकाश का संचरण, प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं? तो पदार्थ के प्रकार इस संचरण के आधार पर टोटल होते हैं तीन प्रकार के। नंबर एक देखिए, पारदर्शी पदार्थ। नंबर दो, अपारदर्शी पदार्थ। नंबर तीन, पारभासी पदार्थ। गौर से देखना चाहता हूं, इनसे ओटी भी निकलती हैं, साथ ही साथ थ्योरी के बेस भी क्लियर होते हैं। तो देखिए जरा, प्रकाश का संचरण, प्रकाश की किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया, गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार, प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थ में भी तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पुनः सुनिए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। सिस्टम से इनकी चर्चा करते हैं। नंबर एक पहला दिया हुआ है पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ। देखिए नंबर एक, पारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर जाती हैं, आसानी से एक ओर से दूसरी ओर गमन या प्रवेश करके निकल जाती हैं, गमन कर जाती हैं, उन सभी पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। पुनः सुनिए डेफिनेशन, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर जाती हैं, उन सभी पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। सामने देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से सुगमता के साथ
गमन कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, आर पार हो जाती हैं, उन पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ कांच या स्वच्छ जल पेन, साफ कांच, वायु आदि। सामने देखना देखो, स्वच्छ जल साफ सुथरा पानी हो, साफ कांच हो या वायु यानी हवा हो, इनमें से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती हैं, गमन कर जाती हैं, निकल जाती हैं। ऐसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। दूसरा आया है पद आपका अपारदर्शी पदार्थ। संचरण के आधार पर दूसरा प्रकार है भाई अपारदर्शी पदार्थ। कैसे पदार्थ है अपारदर्शी पदार्थ? चलिए इन पर चर्चा करते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी नहीं गमन कर पाती हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। पुनः मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अपारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी नहीं गमन कर पाती हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। सामने देखिए जरा ऊपर भाई, ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाती हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी की सतह, दीवार, पत्थर आदि। सामने देखें अपारदर्शी पदार्थ, लकड़ी की सतह, दीवार, पत्थर आदि। डेफिनेशन क्या होता है? वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल नहीं निकल पाती हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है लकड़ी की सतह है, कोई भी दीवार हो या पत्थर का टुकड़ा आदि। ये सारे के सारे पदार्थ कैसे कहे जाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ। तीसरी की बात करते हैं पारभासी पदार्थ। क्या लिखा हुआ है? पारभासी पदार्थ। चलिए देखिए पारभासी पदार्थ क्या है या पारभासी पदार्थों से आप क्या समझते हो? देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश की किरणें, ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश की किरणों का आंशिक यानी थोड़ा सा भाग ही गमन कर पाता है, जा पाता है, निकल पाता है, उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। आंशिक का अर्थ होता है थोड़ा सा अलग। पारभासी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणों का कुछ आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। तथा शेष प्रकाश की किरणों को या तो अवशोषित कर लिया जाता है अथवा परावर्तित कर दिया जाता है। गौर से सुनना, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हार्डनेस में है। पारभासी पदार्थ कैसे पदार्थ? पारभासी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है और शेष भाग का या तो अवशोषण हो जाता है, अवशोषित हो जाता है अथवा परावर्तन कर दिया जाता है, उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे से नमूने में यहाँ पर बनाता जा रहा हूं, आप गौर से देखते जाएं। सामने देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग, अल्प भाग ही गमन कर पाता है और शेष प्रकाश की मात्रा या तो अवशोषित कर ली जाती है अथवा परावर्तित कर दी जाती है, उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच पेपर का टुकड़ा, तेल लगा हुआ रंगीन कागज। इनके उदाहरण गौर से देखना भैया, उदाहरण विशेष है, इनके उदाहरणों से आपको क्लियर होता जाएगा। पारभासी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें अल्प आंशिक मात्रा में गमन कर पाती हैं
और शेष पूरे प्रकाश जो शेष बचा हुआ है उस प्रकाश को या तो अवशोषित कर लिया जाता है अथवा परावर्तित कर दिया जाता है। ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच। अब ये घिसा हुआ कांच क्या होगा, किसे कहेंगे घिसा हुआ कांच? जो नया कांच आता है वो तो बिल्कुल न्यू रहेगा, यदि नया कांच यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नया कांच किसमें आ रहा है भाई? पारदर्शी पदार्थ हो, या लिखा भी है भाई साफ कांच। पारदर्शी को उदाहरण में साफ लिखा हुआ साफ कांच नया वाला, लेकिन यहाँ पारभासी को उदाहरण में क्या दे दिया? घिसा हुआ कांच। जो कांच ज्यादा पुराना हो जाता है उसमें काफी सारे स्क्रैचेज आ जाते हैं, उसमें देखा है आपने, उनकी दोनों तरफ से धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है, तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा? फिर पारभासी पदार्थों में। तो पारभासी पदार्थों के उदाहरण क्या दिए यहाँ पर? घिसा हुआ कांच, पेपर का टुकड़ा, तेल लगा हुआ कोई भी रंगीन कागज आदि विशेष प्रकार के पारभासी पदार्थ के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। तो देखिएगा एक बार, प्रकाश का संचरण, जो हमारा तीसरा बिंदु था, प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण क्या है? प्रकाश के संचरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की किरणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया, गमन करने की क्रिया को प्रकाश का संचरण कहा जाता है। सामान्यतः प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ, नंबर 2 अपारदर्शी पदार्थ, नंबर 3 पारभासी पदार्थ। नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार चली जाती हैं, गमन कर जाती हैं, उन सभी पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए पारदर्शी के अच्छे उदाहरण हैं स्वच्छ जल, साफ सुथरा पानी हो, या साफ कांच हो, अथवा हवा या वायु हो, ये पारदर्शी के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा क्या था? अपारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल भी, जिनमें से होकर प्रकाश की किरण बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाती है, जा नहीं पाती है, ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी लकड़ी की सतह है, कोई आपकी दीवार है, पत्थर का टुकड़ा आदि विशेष अपारदर्शी पदार्थ के अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। फिर तीसरा लिखा हुआ है पारभासी पदार्थ। कैसे पदार्थ है? पारभासी पदार्थ इन दोनों से थोड़ा सा हटके हैं। पारभासी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग, जिनमें से होकर प्रकाश की किरणों का आंशिक भाग ही गमन कर पाता है, और शेष भाग, आंशिक भाग तो चला गया, और शेष भाग या तो अवशोषित हो जाता है अथवा परावर्तित कर दिया जाता है। ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच, कांच है उसका टुकड़ा घिसा हुआ, स्क्रैच आ गए ऊपर से नीचे से, तो घिसा हुआ कांच, पेपर का टुकड़ा, ये अखबारी जो कागज होता है अपना पेपर पढ़ने वाला अखबार का कागज, पेपर का टुकड़ा और तेल लगा हुआ कोई भी रंगीन पत्र, ये सभी पारभासी के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि इनके कागजों को सामने करते हैं या घिसा हुआ कांच देखते हैं प्रकाश के उजाले में रखकर, तो उनमें से धुंधला धुंधला सा अपन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, धुंधला धुंधला प्रतीत होता है। तो देखिए जरा ये 3 टॉपिक जो क्लियर किए आपके सामने, एक बार पुनः रिवाइज में चलते हैं। सबसे पहला क्या था भाई? प्रकाश की परिभाषा। दूसरा आपको बताया प्रकाश के माध्यम, तीसरा बताया प्रकाश का संचरण।